हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं सूरज वर्मा। आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर के आया हूं। उस टॉपिक को बताने से पहले कुछ दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप तैयार हैं? आपकी बड़ी ख्वाहिश होती होगी कि मैं अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकूँ। आपकी बड़ी ख्वाहिश होती होगी कि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश लिख सको। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से लिख सकें, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकें, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि टेंस क्या होता है। एक अच्छी अंग्रेजी लिखने से पहले आपको टेंस का जानना बहुत जरूरी है और ट्रांसलेशन या अनुवाद का जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे और आपके बीच एक तीसरा पर्सन है और वो है टेंस। ले चलते हैं हम आप दोनों उस व्हाइट बोर्ड की ओर और बात करते हैं टेंस की। टेंस में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? हिंदी में तो कहते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब अभी जो इस समय चल रहा है। जैसे मेरी आपकी बात हो रही है, आप कैमरे के उस साइड हैं और मैं कैमरे के इस साइड में, बीच में जो मीडिएटर है हमारा कैमरा, हम आप जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारा वर्तमान काल है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। इसको हम अगर ट्रांसलेशन के रूप में देखें, अनुवाद के रूप में देखें, तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक उदाहरण देकर के आपको बताऊं। जैसे कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है। आप समझ रहे हैं? राम एक अच्छा लड़का है। अगर हमको इस चीज का ट्रांसलेशन करना है तो कुछ चीजें हमको जानी बेहद जरूरी हैं। किसी भी सेंटेंस में कुछ चीजें होती हैं जिसमें सबसे पहले हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। दूसरा होता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कर्म। ये है आपका रूल। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो एक अलग चीज होता है, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और अगर हमें सब्जेक्ट जानना है तो हु से सवाल करें। अगर हम वर्ब को जानना चाहते हैं तो क्या से सवाल करें। और अगर हम ऑब्जेक्ट को जानना चाहते हैं तो कहां से सवाल करें। जैसे सेंटेंस है राम एक अच्छा लड़का है, सवाल करें कौन अच्छा लड़का है। जो आंसर आएगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, यानी राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद राम क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। हालांकि इसमें आपको उस तरह से मेन वर्ब तो नहीं मिलेगी। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, कि अगर कहां से जब हम प्रश्न करते हैं उत्तर आता है, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर जाता है, राम कहाँ जाता है? घर जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होते हैं। और अगर हम ट्रांसलेशन करें तो किसी भी सेंटेंस में का ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। राम एक अच्छा लड़का है, अगर इसको हम बदलेंगे तो हिंदी में हो जाएगा राम है एक अच्छा लड़का। राम है एक अच्छा लड़का। मेरी बात समझ रहे हैं? कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। राम की अंग्रेजी राम। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करें एक वचन और बहुवचन की। एक वचन और बहुवचन कर्ता की। जैसे राम हमारा एक वचन है, ठीक है। खिलाड़ी, या ऐसे कहें हम अंग्रेजी में कहें प्लेयर्स, ये हमारा बहुवचन है। इसका बेसिक रूल ये होता है कि जितना भी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट होती हैं उनके साथ इज और एम लगाते हैं, और जितनी हमारी प्लूरल होती हैं उनके साथ आर लगाते हैं, लेकिन आई के साथ हमेशा एम लगता है। ये कुछ आपको जानकारी, बेसिक जानकारी देता हूं, उसके बाद मैं सीधे टेंस पे आता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा राम, उसके साथ वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज अ
उसके बाद एडजेक्टिव लगेगा गुड, और फिर हम लिख देंगे बॉय की, राम इज अ गुड बॉय। ये हो गया आपका। क्योंकि यहाँ पे है आया है, इससे मैं वर्तमान काल की बात कर रहा हूँ। अब मैं वर्तमान काल के भेद में आपसे बात करूंगा और वहीं से हमारी बेसिक पढ़ाई शुरू होती है। जी हाँ, अब मैं बेसिक में अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? अब हम किसी भी वाक्य को जानने के लिए उसकी पहले पहचान करेंगे। कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? उसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये आपके आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? या किसी भी कंटीन्यूअस को अगर हम कहें तो रहा, रही, रहे आते हैं, और उसमें है आ जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, था आ जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, रहूंगा आ जाएगा तो फ्यूचर हो जाता है। वो बाद की चीज है, मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये होता है। हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें किसी भी काम का लगातार होना पाया जाता है। कोई भी काम लगातार चलता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, पहचान हुआ। उसके बाद आ गया हमारा रूल्स। इसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है कि इसमें जो आपको इज, एम, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। ठीक है, और जो हमारी वर्ब है उस वर्ब में हमको आईएनजी लगाना होगा। वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। उदाहरण के तरीके समझें कि मनीष घर जा रहा है। मनीष घर जा रहा है। अब आप सबसे पहले लिखेंगे अंग्रेजी मनीष की, उसके बाद मनीष चूंकि एक वचन है उसके साथ लगता है इज, उसके बाद मेन वर्ब जाना की अंग्रेजी होगी गो, गो में लगाएंगे आईएनजी। मनीष इज गोइंग टू, कहां जा रहा है भाई? हाउस। मनीष इज गोइंग टू हाउस। ये आपका क्या हो गया? मनीष घर जा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी को दूसरे रूप में बनाएं, हम कह सकते हैं मनीष घर नहीं जा रहा है। मनीष घर नहीं जा रहा है, तो अभी जो आप नहीं के अंग्रेजी यहाँ पे नॉट लगाएंगे और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हो जाएगा मनीष, उसके बाद इज, इसके बाद नॉट, फिर गोइंग टू हाउस। मनीष इज नॉट गोइंग टू हाउस। आप इसे नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इसकी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। लिखें हम कि क्या खिलाड़ी मैदान में जा रहे हैं। क्या खिलाड़ी मैदान में जा रहे हैं। इसका नियम होता है दोस्तों, अगर किसी भी वाक्य में क्या शब्द अगर पहले आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर एक वचन है तो इज या एम लगाएंगे, और अगर बहुवचन है यानी प्लूरल है तो वहां पे आर लगाएंगे। खिलाड़ी यहाँ पे प्लूरल आपका दिख रहा है, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले लगाना होगा आर, फिर खिलाड़ी की अंग्रेजी क्या होगी? द प्लेयर्स। इसके तुरंत बाद वर्ब, गो में आईएनजी, गोइंग। आर द प्लेयर्स गोइंग कहाँ भाई? फील्ड में, इन द फील्ड। एनी डाउट? आपको इसका रूल निकालना होगा कि सबसे पहले आपकी लगेगी हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देख रहे हैं, और इन दोनों के बीच में आएगा आपका सब्जेक्ट। ये आपका नियम है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं। कोई डाउट? आप नोट कर लीजिए। आइए अब मैं आपको कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों को लेकर के बताता हूं, कुछ नियम बताता हूं कि किसी वाक्य में अगर कब, कहां, क्यों, कैसे ये शब्द अगर बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे लिखें हम शिखर घर क्यों जा रहा है। शिखर घर क्यों जा रहा है। क्यों शब्द आपका बीच में आया, इसकी अंग्रेजी आपकी सबसे पहले लिखी जाएगी। क्यों की अंग्रेजी क्या होगा? व्हाई। ध्यान दीजिए, इसका रूल है, इसके तुरंत बाद लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। शिखर हमारा सिंगुलर है तो आएगा इज, व्हाई इज, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट व्हाई इज शिखर। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब गो, गो का हो जाएगा गोइंग टू हाउस। ध्यान रखें 99% बच्चे गलती करते हैं, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे जरूर लगाएंगे। यहाँ पे आप नियम बना लें कि सबसे पहले वाई यानी WH का वर्ड आएगा, उसके बाद आपकी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट आएगा और प्लस मेन वर्ब में आप लगा देंगे आईएनजी। ये हो जाएगा आपका वाई होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई डाउट आपको? आइए एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बता रहा हूं। वो इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है और WH का भी वाक्य है। ऐसे करते हैं, अध्यापक बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रहे हैं या पढ़ा रहा है, थोड़ा सम्मान में मैंने कह दिया पढ़ा रहा है, तो ये क्यों की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी होगी। लिखना होगा व्हाई, ध्यान दीजिए व्हाई, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाई क्या होगा भाई, इज द, उसके बाद आपका सब्जेक्ट टीचर, फिर तुरंत बाद नॉट, फिर टीचिंग, टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। व्हाई और व्हाई इज द टीचर नॉट टीचिंग टू द स्टूडेंट। मैंने बोला ना क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ये निगेटिव, उसके बाद आपका ये मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब में आपने जोड़ दिया आईएनजी, और उसके बाद आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने व्हाई यानी WH का वर्ड लिखा, कब की जगह अगर क्यों की जगह कब आता, कहां आता, तो व्हेन या वेयर की अंग्रेजी भी आपको सबसे पहले लिखनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही बात है, ये किसी भी टेंस के ट्रांसलेशन में अगर आप यूज करेंगे ये कॉमन रूल होगा। हालांकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हमको इसमें इज एम आर का यूज देखना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है कि नहीं, इस चीज को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे इनबॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी चीज है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा देंगे तो जितनी भी मेरी अपडेट होती रहेंगी सब आपको मिलती रहेंगी। आइए देखते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जब कोई चीज निश्चित न हो। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के हिंदी वाक्यों के पहचान की बात करें कि हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बहुत सिंपल सा रूल है भाई। जानना चाहते हैं? आइए, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूं अगर आए तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं घर जाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जागता हूं, सच एंड सच थी। एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूं उसमें एक चीज पता चल रही है, और वो है आपकी हैबिट, वो है आपकी आदत। मैं पढ़ता हूं मेरी आदत है, मैं खाता हूं मेरी आदत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी चीज का आदत का होना पाया जाता है। आप जब भी देखें तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम नियम की बात कर लें, यानी रूल्स की बात कर लें। अगर रूल्स की बात है तो ध्यान दें, मैं बार बार सिंगुलर की बात करूंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है भाई? प्लूरल सब्जेक्ट। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसमें यस या ईएस लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगेगा, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, और जब इसका नेगेटिव आ जाएगा तो इसमें जो है डू नॉट लगेगा, और यहाँ पे लगेगा डज नॉट। जो डज नॉट है वो आपका सिंगुलर के साथ लगेगा, और जो डू नॉट है वो आपका प्लूरल के साथ लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट यहां से याद करिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या एस लगा है, तो ये ईएस देख रहे हैं ना, यहां से याद कर लीजिए कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू नॉट। क्लियर? मैं आपको उदाहरण से अपनी बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको मैं उदाहरण के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं कह दूं कि सिमरन सिमरन गाना गाती है, इसमें सिमरन की एक आदत पता चल रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिमरन गाना गाती है, हो गया सिमरन, इसके तुरंत सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब आएगा। गाना के लिए क्या होती है भाई? सिंग। सिंग अ सॉन्ग मतलब होता है गीत गाना। ये तो हो गया नॉर्मल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सिमरन क्या है भाई? बताइए। सिमरन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने रूल बताया था कि वर्ब में यस या ईएस लगेगा, और यहाँ पे लग जाएगा यस। हम कैसे जानेंगे कि यस किसके साथ लगाना और यस किसके साथ लगाना? हेलो जी, ये देखिए, ये है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा यस, और जितने भी वॉवेल होते हैं उनके साथ लगेगा ईएस। कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा यस, जैसे ये कॉन्सोनेंट है। अभी गो होता आपका, गो आपका क्या है? वॉवेल है, इसमें क्या लगेगा? ईएस। एनी डाउट? यस और ईएस कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके साथ यस लगाते हैं, और जो हमारा वॉवेल है उसके साथ हम ईएस लगाते हैं। सिमरन गाना गाती है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव में बदल दें कि सिमरन गाना नहीं गाती है, सिमरन गाना नहीं गाती है, तो हम कैसे लिखेंगे? सिमरन गाना नहीं गाती है तो जाएगा सिमरन, मैंने आपको बताया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा। हेलो, कहाँ देख रहे हैं? और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू नॉट लगेगा। अपने को यहाँ पे सेंट्रलाइज करिए, सिमरन सिंगुलर है, इसके साथ हो जाएगा डज नॉट। सिमरन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिमरन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। एनी डाउट? इसी को इंट्रोगेटिव बना दीजिए कि क्या, आप फ्रेश वाक्य लिखिएगा, क्या सिमरन
गाना गाती है। मैंने आपको पहले से ही बताया था कि किसी वाक्य में अगर क्या सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसकी जगह हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिमरन जो है सिंगुलर है, तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो सिमरन के साथ क्या लगेगा? डज, डी में, डी कैपिटल में डज, उसके बाद वर्ड हो जाएगा ये सब्जेक्ट डज सिमरन, उसके बाद आपका लगेगा वर्ब सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में मार्क का इंटरोगेशन। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं। बच्चे क्या करते हैं? डज उसके बाद यहाँ पे सिंग से लिख देते हैं। नहीं, यस या ईएस, ध्यान दीजिए। हेलो, यस या ईएस सिर्फ आपका पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगेगा, निगेटिव में डू नॉट लगेगा। और जब आपका इंट्रोगेटिव आएगा तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा और वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। अब एक हम मिक्स जो है मिक्स सेंटेंस बोलते हैं। सिमरन गाना क्यों गाती है? सिमरन गाना क्यों गाती है? आप फिर वाक्य लिख लेंगे, सिमरन गाना क्यों गाती है। कब, कहां, क्यों अगर बीच में आए तो उसकी सबसे पहले लिखते हैं होगा वाई। ध्यान दीजिए, इसके पहले भी वाक्य में मैंने बोला था वाई आएगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। यहाँ पे क्योंकि सिमरन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? डज, वाई डज, यहाँ पे क्या होगा भाई? वाई डज सिमरन, उसके बाद वर्ब होगा सिंग अ सॉन्ग। वाई डज सिमरन सिंग अ सॉन्ग, सिमरन गाना क्यों गाती है। किसी को अगर बंधन सिमरन गाना क्यों नहीं गाती है, क्यों नहीं गाते हैं, आप प्रेस वाक्य लिखिएगा, हो जाएगा वाई डज सिमरन और इसके तुरंत बाद बच्चों लगेगा नॉट। वाई डज सिमरन नॉट सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डज सिमरन नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आपका जो टेंस सेंटेंस जो आता है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लोग कहते हैं ना परफेक्ट माने होता है पूरा, परफेक्ट माने होता है पूरा। परफेक्ट का कैसे जानेंगे? इसमें किसी काम का हो चुका होता है, काम का पूरा होना पाया जाता है। जैसे आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये आता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं घर जा चुका हूं, यानी किसी काम का होना पूरा होना पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें रूल क्या है? रूल मैं आपको बताऊं। पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैज और हैव का प्रयोग करना होगा। हैज और हैव का। हैज कहाँ लगेगा? सिंपल सी बात है भाई, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, कि वर्ब जो होती है ना, यही तो दिक्कत है। तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, इस मतलब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। है और वर्ब का थर्ड फॉर्म और किसी भी काम का पूरा होना पाया जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं कहूं खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं। खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं, लिखेंगे द प्लेयर्स। प्लेयर्स क्या है भाई? प्लूरल है ना, प्लेयर्स क्या है? प्लूरल, तो क्या लगेगा यहां से? हैव। द प्लेयर्स हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जाना कहीं गो, उसका थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गॉन टू द फील्ड, गॉन टू द फील्ड। खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब अगर हम इसी का निगेटिव बनाएं तो क्या होगा, खिलाड़ी मैदान में नहीं जा चुके हैं। आप एक फ्रेश वाक्य बना लीजिए। आप क्या लिखेंगे, द प्लेयर्स हैव, कोई चिंता नहीं, इसके तुरंत बाद नॉट लगाइए, द प्लेयर्स हैव नॉट गॉन टू द फील्ड, द प्लेयर्स हैव नॉट गॉन टू द फील्ड। एनी डाउट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं भाई, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं कि क्या राम खाना खा चुका है, क्या राम खाना खा चुका है। अब क्या होगा, राम सिंगुलर है ना, तो और चूंकि इंट्रोगेटिव है, क्या अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, सबसे पहले लगाएंगे सिंगुलर के साथ हैज, तुरंत बाद लगेगा राम, हैज राम, इसके बाद लगेगा वर्ब और वर्ब की तीसरी अवस्था, हैज राम ईटेन फूड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज राम ईटेन फूड। ठीक है, अब एक निगेटिव, आप एक इसमें वाई से बनाएं, राम खाना क्यों खा चुका है, राम खाना क्यों खा चुका है। अब लीजिए, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ क्या लगता है, हैज, वाई हैज राम, वर्ब की वर्ब ईट, उसकी तीसरी अवस्था ईटेन, वाई हैज राम ईटेन फूड। ठीक है, और अगर इसमें भी निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, हैज राम के बाद नॉट लगा देंगे, वाई हैज राम नॉट ईटेन फूड, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, वाई हैज, आप फ्रेश हिंदी वाक्य लिखिएगा, वाई हैज राम नॉट ईटेन फूड। नियम क्या है, सबसे पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये मैं जो सीक्वेंस बोल रहा हूं आपको, ये हर सेंटेंस का, हर ट्रांसलेशन का सीक्वेंस है। ऐसा कुछ मत सोचिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में सर बोल रहे हैं तो एक सीक्वेंस है, ये हर ट्रांसलेशन का सीक्वेंस है। पर हमको जो ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है हैज और हैव की और वर्ब के थर्ड फॉर्म की, पर आई के साथ हमेशा हैव का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट भी पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये थोड़ा सा और आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें तीन चीजें मिली हैं, एक है प्रेजेंट, दूसरा है परफेक्ट और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट है तो है आएगा, परफेक्ट है तो काम का पूरा या इसमें समय दिया रहेगा, क्षमा चाहूंगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे आएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत छोटा सा अंतर है दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहेगा। हेलो, कहां देख रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में अंतर है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में समय, कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहेगा। एग्जांपल जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटा दिया है ना, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उतने से ही, समय देने से ही दोस्तों नियम बदल जाते हैं। नियम का मतलब ये है कि सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल लिख लीजिए, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर के साथ लगता है आपका हैज बीन और प्लूरल के साथ लगता है आपका हैव बीन, पर आई है, आई के साथ लगता है हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, एक निश्चित है और दूसरा अनिश्चित है ना, एक सर्टेन है और एक अनसर्टेन है।
निश्चित के लिए लगता है आपका सिंस और अनिश्चित के लिए लगता है फॉर। मैं उदाहरण देकर के समझाऊं। निश्चित क्या है भाई? 1995। ठीक, निश्चित क्या है? 2 o'clock। हेलो, निश्चित क्या है? मंडे। अरे भाई, वीक में एक बार, 24 घंटा में 2 बार, और ये तो एक ही बार है ना, 1995। ये हो गया निश्चित, इसके साथ लगेगा सिंस। अब फॉर किसके साथ लगेगा? जो अनिश्चित है। जैसे 1995 जगह हमने कर दिया 4 वर्ष, 2 बजे से कर दिया हमने 2 घंटे, मंडे से कर दिया हमने 2 दिन। आप समझ रहे हैं? इसको आप थोड़ा सा बॉक्स में बना करके थोड़ा स्क्रीनशॉट मारिए तो देखिए। मैंने बोला कि जो निश्चित है उसके साथ सिंस लगेगा, जो अनिश्चित है उसके साथ फॉर लगेगा। बात फंस गई कि सर निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। मैं 1995 से यूपी में रह रहा हूँ, ये निश्चित हो गया। मैं 12 साल से यूपी में रह रहा हूँ, ये मेरा अनिश्चित हो गया। पता नहीं कौन सा 12 साल। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये फिक्स है कि 24 घंटे में 2 ही बार होगा। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ यार, पता नहीं कौन सा 2 घंटा। और मैं सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ, फिक्स हो गया ना कि वीक में एक बार होता है। मैं 2 दिन से स्कूल आ रहा हूँ, ये श्योर नहीं है। भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, सब चीज क्लियर करो दिमाग में। दिमाग में क्लियर हुआ कि दिमाग से क्लियर हुआ कि दिमाग में से? दिमाग में से नहीं, दिमाग में क्लियर करिए। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। और इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल दे करके। और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मनोज 2 घंटे से खाना पका रहा है। हालांकि भाई, खाना पकाना लड़कियों का काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी खाना पका। तो क्या लिखेंगे? मनोज क्या लिखेंगे? हैज, उसके बाद मनोज। अब इसके बाद लगाएंगे बीन। ध्यान दीजिएगा, यही पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, हैज बीन एक साथ लगा देते हैं। नहीं, हैज और बीन के बीच में मनोज, यानी आप ऐसे लिखेंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। हैज के बाद मनोज, उसके बाद बीन। हैज मनोज बीन क्या भाई? कुकिंग फूड फॉर 2 hours। हैज मनोज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। और यहाँ पे बना दिया क्वेश्चन मार्क, चूंकि 2 घंटा अनिश्चित है तो लगा दिया फॉर। अब एकदम ना समझे कि मैं बहुत जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक एग्जांपल आपको लास्ट में और देता हूँ, जब मैं व्हाई लगा करके कि मनोज 2 घंटे से खाना क्यों पका रहा है। व्हाई के लिए सबसे पहले हो जाएगा व्हाई हैज मनोज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। एनी डाउट? ध्यान दीजिए, व्हाई के बाद हैज लगाया, फिर मनोज, फिर बीन, फिर वर्ब। आप स्क्रीनशॉट में लीजिए। दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट: प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक बार रिवाइज करता हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस वो है जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। दूसरा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें किसी की आदत का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज लगाते हैं, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। ठीक है। और दूसरा है परफेक्ट, जिसमें किसी काम का पूरा होना पाया जाता है, जैसे चुका हूं, चुकी है, चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव लगाते हैं, और वर्ब की तीसरी अवस्था लगती है। और सबसे लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हालांकि कंटीन्यूअस है तो रहा, रही, रहे आएगा ही। समय इसमें दिया रहेगा, माफ कीजिएगा, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का उपयोग करेंगे। इस तरीके से प्रेजेंट के चारों पार्ट आपके खत्म हुए। दोस्तों और साथियों, उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार।